प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आज के इस लाइव सेशन में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो प्यारे भाई और बहनों, आज का दिन हमारे लिए परमेश्वर ने बनाया हुआ दिन है, तो आइए हम आनंद और मगन हो जाएं। आज भी वो परमेश्वर जिसने हमें एक अच्छा दिन दिया है, वो आपको, मुझे, हम हर एक को आशीषित करने के लिए शक्तिमान है। हम प्रार्थना के साथ हमारे लाइव सेशन को आज हम आरंभ करेंगे। प्रभु का धन्यवाद, हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम दिल की गहराई से आपका धन्यवाद देते हैं। आज के हमारे इस लाइव सेशन में जहां कहीं से आपके बच्चे जुड़े हुए हैं, हर घर को आप आपका प्रार्थनालय होके बदल दीजिए परमेश्वर। हर परिवार को चर्च होके बदल दीजिए परमेश्वर, और तेरे नाम की महिमा होने दीजिए खुदा बाप। हमारे जवान जो अब गीत गाएंगे, वाद्य बजाएंगे, आप उन्हें आशीषित कर दो परमेश्वर। पवित्र आत्मा की बड़ी सामर्थ उतरने तो आज हर जगह में, हर घर में आपके नाम की महिमा होने दीजिए, और वचनों के द्वारा भी आप हमसे बातें कीजिए। मसीह यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। तो प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम प्रभु के गीत में जाएंगे, वर्शिप में जाएंगे। जहां कहीं आप है, आपके घर से, आप जहां भी हो, आप वहां से प्रार्थना कीजिए, वहां से गीत गाए। जैसे हमारे जवान गीत गाते, आप भी उसमें मगन हो जाइए। आज आपका घर परमेश्वर का मंदिर बन चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। आइए हम वर्शिप में जाएंगे। तो सामर्थ्य तो यीशु देव युगानुगा है। तारक तो सामर्थ्य तो यीशु देव युगानुगा है। हालेलुया, दिवस प्रभूचा आहे, आपण उपकार व स्मरण करू। हा दिवस प्रभूचा आहे, आपण उपकार व स्मरण करू। स्वर्गाच्या देवाला स्तुतीचे गीत गाओ। हालेलुया, स्वर्गाच्या देवाला स्तुतीचे गीत गाओ। तारक तो सामर्थ्य तो यीशु देव युगानुगा है। तारक तो सामर्थ्य तो यीशु देव युगानुगा है। हालेलुया, साना, हालेलुया, Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, जय जयकार, जय जयकार करे। Oh, जय जयकार, जय जयकार करे। वो है हमारा राजा, राजा, दुख संकट से बचाता, बचाता। वो है हमारा राजा,
बचाता, हम पर अपने करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन वारे, है अपना अधिकार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, सब मिलके गाएं। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। गाइए, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। तालियां। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का जो देख विरोध को मिटा डाला, ओ विधियों का जो ले विरोध को मिटा डाला। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, हो प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। बुलाए चुने हुए हम विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है वचन का है। बुलाए चुने हुए हम विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है वचन का है। जब तक सांस रहे प्रभु, ना ना ना, जब तक सांस रहे करेंगे ना विश्राम। राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। गाइए, राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो
तालियां। और यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है। और यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है। और यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है। प्यारा लगत है दुल्हरा लगत है। आपको दोहराना है मेरे पीछे, कम ऑन। प्यारा लगत है दुल्हरा लगत है। यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है। और यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है। तालियां। तेरे दरबार मसीह क्या क्या मिलत है। और तेरे दरबार मसीह क्या क्या मिलत है। फिर से कहिए, कम ऑन। तेरे दरबार मसीह क्या क्या मिलत है। और तेरे दरबार मसीह क्या क्या मिलत है। ए मुक्ति और शांति उद्धार दे मोहे प्यारा लगत है। ए मुक्ति और शांति उद्धार दे मोहे प्यारा लगत है। यीशु का दरबार दे मोहे प्यारा लगत है। और यीशु का दरबार दे मोहे प्यारा लगत है। तालियां, कम ऑन। तेरे दरबार मसीह कौन कौन आए। और तेरे दरबार मसीह कौन कौन आए। और तेरे दरबार मसीह कौन कौन आए। और तेरे दरबार मसीह कौन कौन आए। पंडित और मूर्ख हजार दे मोहे प्यारा लगत है। और पंडित और मूर्ख गवार दे मोहे प्यारा लगत है। यीशु का दरबार दे मोहे प्यारा लगत है। यीशु का दरबार दे मोहे प्यारा लगत है। फिर से एक बार पढ़ेंगे। प्यारा लगत है दुल्हरा लगत है। और प्यारा लगत है दुल्हरा लगत है। ओ यीशु का दरबार दे मोहे प्यारा लगत है। अरे यीशु का दरबार दे मोहे प्यारा लगत है। यीशु का दरबार दे मोहे प्यारा लगत है। ओ यीशु का दरबार दे मोहे प्यारा लगत है। आराधना में जाएंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे। थैंक यू जीसस लॉर्ड।
वचन तेरा दिखा दे, उस पर चलना सिखा दे। वचन तेरा दिखा दे, उस पर चलना सिखा दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास माने, तू अपनी सुना दे। कहिए वचन तेरा दिखा दे, उस पर चलना सिखा दे। वचन तेरा दिखा दे, उस पर चलना सिखा दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास माने, तो अपनी सुना दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास माने, तो अपनी सुना दे। की तरह स्तुति करता हूँ, दाऊद की तरह स्तुति करता हूँ। ओ लेकिन मेरे प्रभु आज मैं प्यासा हूँ। ओ लेकिन मेरे प्रभु आज मैं प्यासा हूँ। बोल यहोवा सुनता तेरा दास माने, तो अपनी सुना दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास वाणी, तू अपनी सुना दे। वचन तेरा दिखा दे, उस पर चलना सिखा दे। वचन तेरा दिखा दे, उस पर चलना सिखा दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास माने, तो अपनी सुना दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास माने, तो अपनी सुना दे। भोर को उठता हूँ, तुझको निहारता हूँ। भोर को उठता हूँ, तुझको निहारता हूँ। लेकिन मेरे प्रभु विश्वास में कमजोर हूँ। लेकिन मेरे प्रभु विश्वास में कमजोर हूँ। बोल यहोवा सुनता तेरा दास माने, तू अपनी सुना दे। बोल यहोवा सुनता वाणी, तू अपनी सुना दे।
यहोवा बोल, यहोवा बोल मुझसे खुदा, बोल मुझसे यहोवा, मैं सुन रहा हूँ तुझे, मैं सुन रहा हूँ। ओ बोल यहोवा बोल, बोल यहोवा, ओ बोल यहोवा बोल, यहोवा बोल, यहोवा सुनता तेरा दास वाणी तो अपनी सुना दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास वाणी तू अपनी सुना दे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। आपने जो गीतें सुना है, वो वर्शिप सुनी है, मैं विश्वास करता हूं उसके द्वारा प्रभु ने आपको आशीषित किया है। कितने लोग को आज लगता है कि वर्शिप के द्वारा प्रभु ने हमको आशीष किया है। आइए अपने अपने घरों से अपने हाथों को उठा के हम थोड़ा देर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और कितने लोगों को लगता है कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर मेरी मुलाकात करने वाला है। आइए हम ताली बजा के हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि आज के वचन के द्वारा प्रभु हमारी मुलाकात करने वाला है। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए आज के हम वचन की सेवकाई में जाएंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है, आज जो इम्पॉसिबल है उसे पॉसिबल करने वाला हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। ये बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जो भी हमारे असंभव बात है उसे हमारा प्रभु संभव कर सकता है। जो अनहोनी है उसे परमेश्वर होनी कर सकता है। जो नामुमकिन है उसे परमेश्वर मुमकिन कर सकता है। जो भी इम्पॉसिबल है प्रभु उसे पॉसिबल कर सकता है। ये आज के मेरे वचन के साथ मैं आपके पास आ रहा हूं प्यारे परमेश्वर के लोगों। तो आप भी आज पूरा तैयारी में रहो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। जो भी आपके बाजू में उसको बोलो, अरे सब असंभव संभव होने वाला है, सब इम्पॉसिबल पॉसिबल होने वाला है। मेरा परमेश्वर करेगा। हालेलुया, जरूर, क्यों नहीं करेगा। तो आइए हमारे वचन की शुरुआत करेंगे हम यिर्मयाह नबी की किताब में से। हम 32वां अध्याय और वचन 27 को पढ़ेंगे। बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 32 एंड वर्ड्स 27। क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? क्या मेरे लिए कोई भी काम कठीण है? माझ्यासाठी काही अशक्य आहे का? इज देयर एनीथिंग टू हार्ड फॉर मी? नो, नथिंग। परमेश्वर पूछ रहा है, मेरे लिए कुछ भी कठिन है क्या? प्रभु का धन्यवाद। आपसे पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है प्रभु का धन्यवाद कि मेरे लिए कुछ काम कठिन है क्या? मेरे लिए कोई बात कठिन है क्या? मेरे लिए कुछ काम असंभव है क्या? इज देयर एनीथिंग टू हार्ड फॉर मी? ये आपसे और मुझसे आज सुबह के समय हमारे परमेश्वर सवाल कर रहा है। गॉड इज आस्किंग क्वेश्चन, इज देयर एनीथिंग टू हार्ड फॉर मी? प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर के लोगों, इसका उत्तर है नहीं बाबा। प्रभु, तुझसे कुछ भी असंभव नहीं है, तुझसे सब कुछ संभव है। तू सब कुछ कर सकता है, सब कुछ होनी है, कुछ भी असंभव नहीं है। हाँ परमेश्वर के लोगों, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। आज भी सब असंभव को संभव करने वाला प्रभु आपके साथ है, मेरे साथ है और हमारे साथ है। इसलिए आज प्रार्थना के साथ आप बैठिए।
आपको मोबाइल डोबाइल सबको बाजू में कर दीजिए, नहीं तो उसको बंद कर दीजिए उसका मुंह, या उसको साइलेंट कर दीजिए। आज बाकी कुछ नहीं, अभी यहां वहां उठ के भी नहीं जाना। आज आप लोग एक जगह बैठ गए बस। आज केवल आज का हमारा समय प्रभु के लिए है और कुछ दूसरा समय नहीं है हमारा। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। तो आगे हम वचन को देखेंगे कि पवित्र शास्त्र बाइबल हमें यह साफ कहता है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। जो विश्वास करते हैं उनके लिए। तो आज आप और मैं भी विश्वास करेंगे और विश्वास के साथ सब कुछ हो सकता है। आज का जो मेरा टॉपिक है, इम्पॉसिबल पॉसिबल होगा, असंभव संभव होगा, नामुमकिन मुमकिन होगा, और जो कठिन है वो आसान हो जाएगा। इसके लिए मैं आज आपको 7 बातें बताना चाहता हूं। ये 7 बातें आपके अंदर और मेरे अंदर, हम हर एक के अंदर होना चाहिए। जब ये 7 बातें हमारे अंदर हो जाएंगी, तब परमेश्वर हर एक असंभव को संभव करेगा, हर एक इम्पॉसिबल को हमारा परमेश्वर पॉसिबल करेगा। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। तो आइए, वो 7 बातें कौन सी है जिसे परमेश्वर जिस सारे असंभव को संभव करेगा। आज जैसे हमारा वचन समाप्त होता है, वचन समाप्त होने के बाद हम प्रभु भोजन की सेवकाई में भी जाने वाले हैं। तो प्रभु का जो ये हफ्ते का पहला वार जो हमारा होता है, उस समय हम प्रभु भोजन लेते हैं। तो प्यारे भाइयों और बहनों, इस वचन की समाप्ति में हम होली कम्युनियन में भी जाने वाले हैं। उसके लिए भी आप लोग तैयारी में रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो जो 7 बातें चाहिए, उसमें से मैं आपको बताना चाहता हूं। जो पहला बात है, हमारे अंदर इम्पॉसिबल पॉसिबल होना है तो सबसे पहला विश्वास चाहिए। वी आर इन नीड ऑफ फेथ। हमारे अंदर विश्वास चाहिए। आपल्यामध्ये विश्वासाची गरज आहे प्रियांनो। हमें विश्वास की आवश्यकता है। तो हम पढ़ेंगे यशायाह नबी की किताब 55वां अध्याय और उसका वचन 11, आइसाया 55 एंड वर्ड्स 11। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर वचन में बड़ी सफाई से लिखा है, मेरे वचन जो मैंने भेजा है वो व्यर्थ नहीं लौटेगा, व्यर्थ नहीं लौटेगा। जो मैंने, परमेश्वर कहता है, जो वचन मैंने भेजा है, अब परमेश्वर उसके वचन को आपके पास भेज रहा है। तो ये परमेश्वर अब आप वचन आपके पास भेज रहा है, और प्रभु का वचन कहता है ये व्यर्थ नहीं जाएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। देखो, लड़ाई में कभी कभी ऐसा होता है, दोनों बाजू से सैनिक लोग गोलियां मारते हैं, बमबारी करते हैं। उसमें कई बार ऐसा होता है कि कुछ गोलियां वेस्ट हो जाती है, काम में नहीं आती है, कुछ बॉम्ब, कुछ मिसाइल व्यर्थ हो जाते। लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा कभी भी नहीं होता। जब भी परमेश्वर उसके वचन को भेजता है, तब तक वो एक भी व्यर्थ नहीं होता है, वो काम करके ही परमेश्वर के पास आता है। प्रभु का धन्यवाद हो। आज भी जैसे आप लोग परमेश्वर का वचन सुन रहे हो, आज भी परमेश्वर उसके वचन के द्वारा काम करेगा। वहां पर लिखा है, जिस काम के लिए भेजा है वह सफल करके आता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे अपने घर से। जिस काम से भेजा है परमेश्वर ने, जिस काम के लिए भेजा है वह सफल होगा, वो सफल होगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन सफल होगा, परमेश्वर का वचन निष्फल कभी भी नहीं होगा। मेरे भाई और बहनों, आप जैसे आपके घर में आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, आपके घर में परमेश्वर का वचन सफल होगा। आपके हृदय के अंदर परमेश्वर का वचन सफल होगा। आपके परिवार में परमेश्वर का वचन सफल होगा। आज जो परमेश्वर का वचन आ गया है, जैसे आपके घर में, जैसे आपके ऑफिस में, आप जहां कहीं से भी इस मेरे वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, मेरे भाई और मेरी बहनों, हालेलुया। आज मैं इस बात को महसूस कर रहा हूं कि परमेश्वर का वचन आज खाली आने वाला नहीं,
नहीं, बिल्कुल भी नहीं। परमेश्वर का वचन आज खाली नहीं आएगा। आज उस काम को परमेश्वर पूरा करके उसके वचन को वापस लेने वाला है। तो इसीलिए जो भी आपके असंभव है ना, वो सब संभव होने वाले। हालेलुया। सब 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 एवरीथिंग, जो भी कुछ हो, इम्पॉसिबल कुछ 2 साल से, 1 साल से, 10, 15, 20 साल से, अरे बाप, वो सारे इम्पॉसिबल आज पॉसिबल होने का दिन है। इस महीने में होने का दिन है। हमारा नया महीने का ये पहला मीटिंग है, यह हमारा पहला संडे। आज जरूर परमेश्वर आशीष करेगा। जैसे हमने वायदा को देखा है, परमेश्वर तेरे आगे आगे जाएगा करके 1 तारीख को हमने वादा देखा है, वो तुम्हारे आगे आगे जाएगा और तुम्हारे सारे कामों को सफल करेगा। तो पहला आपको विश्वास चाहिए। तो विश्वास किसके जैसा चाहिए? विश्वास किसके जैसा चाहिए आपको? आपको और मुझे विश्वास अब्राहम के जैसे चाहिए। क्योंकि अब्राहम को क्या कहा जाता है? इज द फादर ऑफ फेथ। विश्वास का बाप है वो, विश्वास का पिता है वो। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। तो जो विश्वास का पितामह अब्राहम है, अब्राहम के जैसे हमारा विश्वास इन दिनों में होना चाहिए। अब्राहम के जैसा विश्वास होना चाहिए। हम अब्राहम के बारे में एक वचन मैं आपको पढ़ना चाहूंगा रोमियो की किताब से। रोमियो की किताब उसका 4 अध्याय और वचन 18। रोमन चैप्टर 4 एंड वर्स 18। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि मेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। प्रभु का धन्यवाद हो। यहां पर लिखा है निराशा में उसने विश्वास किया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। निराशा में उसने विश्वास किया। उसको क्या निराशा था? बहुत धन दौलत सब था उसके पास। निराशा क्या था? परमेश्वर ने उसको वायदा दिया था। लगभग उसके उम्र के 75वें साल में परमेश्वर ने उसको वादा किया था, अब्राहम, मैं तुझे तेरा खुद का बेटा दूंगा। जो आकाश के तारों को गिन सकता है ना, वो तेरे संतान को गिन सकता है। जो समुद्र के किनारे के बालू को गिन सकता है, वही तेरी संतान को गिन सकता है। मैं इतनी तेरी संतान बढ़ाऊंगा। अब्राहम ने विश्वास किया। 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, परमेश्वर की आशीष मिल रही है, धन मिल रहा है, संपत्ति मिल रही है, गाय बकरी बैल बढ़ते जा रहे, जमीन बढ़ता जा रहा है, सब 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 मिल रहा है। लेकिन क्या नहीं मिल रहा है? वायदा किया हुआ बेटा नहीं मिल रहा है। हालेलुया। तो इसीलिए वो कभी कभी निराश हो जाता था, लेकिन उस निराशा में भी उसने विश्वास किया। यही रोमियो की पत्री 4:18 में हमने अभी पढ़ा है। निराशा में विश्वास किया। अरे बुढ़ापे में बोला, 75 साल में बोला बच्चा दूंगा तुमको, और अभी तक नहीं है। 1 साल, 2 साल, 3, 4 साल, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, निराशा बढ़ती जा रही है। लेकिन फिर भी विश्वास मजबूत था। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उसका विश्वास मजबूत था। मेरे भाई मेरी बहन, वो विश्वास आज तुझे और मुझे चाहिए। आज आप जितने लोग मेरे वचन को सुन रहे हो, आज अब्राहम के उदाहरण के साथ मैं आपके दिलो दिमाग में इस बात को डालना चाहता हूं। अब्राहम निराशा के बावजूद भी विश्वास को कायम रखा है। हाँ मेरे भाइयों बहनों, हमारी निराशा कुछ भी हो सकता है। आपने इंटरव्यू देके देके थक गए रहेंगे, लेकिन मैं पक्का कह सकता हूं 25 साल तो नहीं हो गया रहेगा। क्या हो गया? प्रभु का धन्यवाद। ये तो बेचारा 25 साल से यहां रास्ता देख रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने राइट टाइम में उसको दिया है। आप भी काम की तलाश में होगे, आपने भी भरपूर जगह इंटरव्यू दिया रहेगा, लेकिन कुछ काम नहीं हो रहा है। बाकी खाना पीना मिल रहा, कपड़ा लता मिल रहा है, लेकिन अब्राहम के जैसे सब मिल रहा है, लेकिन मेन ब्लेसिंग अभी भी नहीं मिला है। हालेलुया, हालेलुया। वायदा का बेटा अभी भी नहीं मिला, लेकिन फिर भी वो निराश नहीं हुआ। ऐसे आपको निराश नहीं होना है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। जो भी हो, परमेश्वर के ऊपर हमको विश्वास रख के आगे बढ़ना है, क्योंकि अब्राहम को विश्वास था वो असंभव को संभव करेगा। अरे 25 साल में इसको 75 साल में बोला, और देखो उसको बच्चा हुआ कितने साल में? जब वो 100 साल का हुआ। हालेलुया, 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 हालेलुया। 100 साल का बुढ़ा उसको बेटा हुआ वहां पर। और वो बुढ़ी कितने साल की थी? 90 साल की। 90 साल की सारा और 100 साल का अब्राहम,
फिर उनको वहां बच्चा हुआ है। हम उस वचन को पढ़ेंगे ताकि आपको कुछ डाउट ना हो जाए। आइए हम पढ़ेंगे जेनेसिस 17:17, उत्पत्ति की किताब 17 अध्याय का 17 वचन को हम पढ़ेंगे। तब इब्राहिम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और अपने मन ही मन कहने लगा, मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगा? 100 पुरुष के बुढ़े को संतान होगा? और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? क्या 90 साल की बुढ़िया को होगा बच्चा? 100 साल के बूढ़े को होगा बच्चा? क्या उनको कुछ संतान प्राप्त होगा? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यही मेरा टॉपिक है, इम्पॉसिबल को परमेश्वर पॉसिबल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। 100 साल का बूढ़ा और 90 साल की बुढ़िया, इनको परमेश्वर ने संतान दे दिया है। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर ने असंभव को संभव कर दिया, जो इम्पॉसिबल था उसे पॉसिबल कर दिया है। हालेलुया। हालेलुया। ये हफ्ता, ये महीना आपके लिए जो भी आपका बैकलॉग है, जो भी आपके पीछे के आउटस्टैंडिंग है प्रेयर के आंसर, वो सब मिलने का समय आ गया है। आपको अब्राम के जैसा केवल विश्वास रख के आगे बढ़ना है। अब्राम ने बिल्कुल भी संदेह नहीं किया, बिल्कुल भी। प्रभु का धन्यवाद। और परमेश्वर की ओर से उसने उसे पाया है, आप और मैं भी पाएंगे। कितने लोगों को विश्वास है प्रभु हमारे भी लाइफ में कुछ इम्पॉसिबल चीजें हैं, कुछ फैमिली का मैटर है, कुछ लैंड मैटर है, और कुछ प्रॉपर्टी इश्यू है, और कुछ काम के जगह का प्रॉब्लम है, कुछ बिजनेस का प्रॉब्लम है, कई शरीर के इश्यू है। वो सारे इम्पॉसिबल बात हमारा परमेश्वर पॉसिबल करने का समय आ गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। तो हमारे परमेश्वर के लोगों, आज सबसे पहली बात, वो जो 7 बात हमको चाहिए, वो 7 बात में से पहली बात हमको चाहिए विश्वास, फेथ। अगर आपको विश्वास है तो आपके विश्वास के द्वारा कुछ भी हो सकता है, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, उसके लिए कुछ कठिन नहीं है। प्रभु का धन्यवाद। अब मैं आपको दूसरी बात बताना चाहता हूं, जो विश्वास के लिए या इम्पॉसिबल को पॉसिबल होने के लिए जरूरी है। वो दूसरी बात कौन सी है? दूसरी बात हम पढ़ेंगे, वो है प्रार्थना, प्रेयर। प्रार्थना की जरूरत है। अगर आपके पास विश्वास है, विश्वास के साथ प्रेयर है, तो इम्पॉसिबल पॉसिबल हो जाएगा। प्रार्थना के द्वारा सब कुछ होगा, मैं नहीं, बाइबल कहता है। तो हम पढ़ेंगे उस वचन को, याकूब की किताब 5वां अध्याय वचन 17 और 18। बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 5 वर्स 17 एंड वर्स 18। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेघ न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। तो परमेश्वर के लोगों, अब हमने यहां पर देखा है, यहां पर एलिया ने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की, ऐसा कहा है। एलिया ने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना किया है, और प्रार्थना के द्वारा इम्पॉसिबल बात पॉसिबल हुआ है करके हमने पढ़ा है। तो इसके लिए एलिया को जरूरी थी प्रार्थना की, और एक साधारण प्रार्थना उसने नहीं किया है, एक मामूली प्रार्थना उसने नहीं किया। उसके प्रार्थना में जोर है, उसकी प्रार्थना में दम है। वो क्या है? उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया है, दिल को तोड़ के प्रार्थना किया है, परमेश्वर से मांग रहा है कि मुझे चाहिए। और एलिया के बारे में गवाही क्या हुई है? एलिया के बारे में वहां गवाही ये हुई है, वो भी हमारे जैसे सुख दुख भोगने वाला व्यक्ति था, हमारे जैसे रोने वाला था, हमारे जैसा सुख और दुख में आनंद करने वाला, रोने वाला, ऐसा ही हमारे टाइप का ही व्यक्ति था वो। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जैसा ही व्यक्ति था, लेकिन उसकी प्रार्थना से परमेश्वर ने क्या किया करके हमने याद देखे हैं कि जब उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया, वो प्रार्थना करता है, बारिश होता है, और वो प्रार्थना करता है, बारिश बंद होता है। अरे क्या बात है ये! एक सादा इंसान
लेकिन उसकी प्रार्थना में दम था, उसकी प्रार्थना में जोर था, उसकी प्रार्थना में आवेश था, उसकी प्रार्थना में सामर्थ था। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऐसे ही आपकी प्रार्थना में जब दम आएगा, आपकी प्रार्थना में जब सामर्थ आएगा, आप भी गिड़गिड़ा कर एलिया की जैसे प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर बारिश देने के लिए शक्तिमान है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर बारिश देने के लिए शक्तिमान है। एक समय की बात है, अहमदनगर जिला में मैं प्रभु की सेवकाई में था। ये मेरे ख्याल से लगभग 97 की बात है, 97-98 की बात है ये। और एक जगह में, एक गांव में हम लोग प्रेयर के लिए गए। वो महीना मुझे याद था, अभी भी सितंबर महीना था। हम लोग प्रार्थना के लिए गए। एक व्यक्ति ने प्रार्थना रखा था और बहुत बड़ा मंडप डाला था, बहुत बड़ा साउंड सिस्टम, मंडप, ये वे बहुत बड़ा उसने वो प्रार्थना रखा था। हम गए वहां पर, परमेश्वर का वचन सब हुआ, गीत हुए, वचन हुए और प्रार्थना हुए। काफी बहुत से लोग बैठे थे सामने। और उसके बाद जब खत्म हुआ और जब मैं खत्म करने लगा तो उस भीड़ में से एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा हुआ और बुजुर्ग व्यक्ति ने हाथ जोड़ा। हाथ जोड़ के मुझसे कहा, पास्टर आपने बहुत अच्छा वचन बताया, नो डाउट आज उस वचन से हमारा दिल भर गया है, हमने आशीषों को पाया है। लेकिन मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं, आप बरसात के लिए प्रार्थना कीजिए। अब तक सितंबर महीना हुआ, बारिश नहीं हुआ है। जून, जुलाई, अगस्त ये सब हो गया है, सारे महीने चले गए हैं, अब बारिश नहीं हुआ है। बारिश नहीं हुआ, थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। हमारे जानवर खाएंगे क्या, हम पिएंगे क्या, हमारा खेत कैसा रहेगा, फसल कैसा, हमारे कुएं में पानी नहीं है, बोरवेल सूख गए हैं, बोरवेल में पानी नहीं। तो मैं आपसे विनती करता हूं, आप प्रार्थना कीजिए बारिश के लिए। प्रभु का धन्यवाद। जैसे उस बुजुर्ग व्यक्ति के विनती को मैं सुना, मेरा दिल टूट गया और मैं भी सोचने लगा, अरे मैंने इतना अच्छा वचन बताया, इतना वर्शिप हुआ है, गीत हुआ है, प्रार्थना हुआ है, गवाही हुआ, लेकिन इससे जो इनके मुख्य आवश्यकता थी वो अभी तक इनकी पूरी नहीं हुए। मैंने वहां जमा सब लोगों से कहा, आइए अब हम सब थोड़ा देर प्रार्थना करने वाले हैं। परमेश्वर, एलिया का परमेश्वर, एलिया की प्रार्थना को सुन के जैसे उसने बारिश को भेजा था, आज हमारी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर बारिश भेजना चाहिए। जैसे मैंने कहा, ओ सारे सिंसियर लोगों ने विश्वास किया, सारे गरीब लोगों ने विश्वास किया और फिर मैंने प्रार्थना आरंभ किया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जैसे ही मेरी प्रार्थना समाप्त हुई, दिल को तोड़ के गिड़गिड़ा कर मैंने प्रार्थना किया, आंसुओं के साथ मैंने प्रार्थना किया और उस दिन परमेश्वर ने प्रार्थना सुना। जैसे मैंने आमीन कहा, आप विश्वास करो या ना करो, मैं जरूर बोलूंगा जो हुआ है वो। प्रभु का धन्यवाद। जैसे आमीन हुआ, आकाश का रंग बदल गया है। उस समय लगभग दोपहर के 2 या 2:30 हो गए रहेंगे शायद। आकाश का रंग बदल गया, पूरा आकाश में बादल छा गया और बादल छा गया। केवल इतना ही नहीं, वो आवाज को सुनने लगे हमने, गड़गड़ाहट की आवाज होने लगी। फिर मैंने वहां के लोगों को कहा, जितने लोग आए जल्दी जल्दी अपने घर में आप चले जाओ, परमेश्वर एक भारी बारिश भेजने वाला है, एक बहुत बड़ा बारिश आज होने वाला है। सब अपने अपने घर को चले जाओ। और जो मंडप वाले थे, मैंने उनसे कहा, जल्दी से आपके मंडप को उतार दो। माइक सिस्टम वालों से कहा, जल्दी से माइक सिस्टम निकाल दो, सारे बातें निकाल दो, परमेश्वर एक बहुत बड़ी बारिश भेजने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। जल्दी जल्दी लोगों ने अपने अपना माइक सिस्टम वो सब हिलाने लगे, सब अपने अपने घर को जाने लगे। हुआ बात, जब तक वो पेंडल पूरा भी नहीं खोले उन लोग, आधा ही खुल गया था, उसके बाद परमेश्वर ने बड़ी बारिश भेजी। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, ऐसा इतना बड़ा बारिश आया, जो पंडाल गाड़ा हुआ था वो पंडाल भी नीचे गिर गया। इतनी बारिश, जम के बारिश वहां पर हुए और हम परमेश्वर का धन्यवाद देने लगे। हालेलुया। हालेलुया। ये मैं क्यों बता रहा हूं? इम्पॉसिबल को
पॉसिबल करने वाला परमेश्वर आज आपके घर में आ चुका है। हालेलुया, हालेलुया। आपके घर में आ चुका है, आपके परिवार में आ चुका है। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर के लोगों, केवल हमें विश्वास की प्रार्थना की जरूरत है। हमें प्रार्थना चाहिए। एलिया के जैसे एक प्रार्थना सब कुछ बदल सकता है। एलिया का प्रार्थना, एलिया की प्रार्थना ने ऐसा ही किया है, और वो परमेश्वर नहीं बदलने वाला परमेश्वर है। तो उस तरह एलिया की प्रार्थना से हो गया। तो विषय यहां वो नहीं है कि बारिश हो गया, विषय यह है कि उसकी प्रार्थना में दम था। एलिया की प्रार्थना, तो एलिया की प्रार्थना ने केवल बारिश ही नहीं भेजा है प्यारे भाइयों में, एलिया की प्रार्थना ने अग्नि को भी नीचे उतारा है, आग को भी उतारा है। हम पढ़ेंगे पहले राजा 18 अध्याय 37 और 38वां वचन, फर्स्ट किंग चैप्टर 18 वर्ड्स 37 एंड 38। हे यहोवा मेरी सुन कि ये लोग जान ले कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लेता है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। प्रभु का धन्यवाद हो। देखिए एलिया की प्रार्थना 37वें अध्याय में उसने प्रार्थना किया और 37वें वचन में उसने प्रार्थना किया और 38वें वचन में आग उतर के आया। कहने से एलिया की प्रार्थना इतनी सामर्थ्य प्रार्थना होती थी, वो आकाश से आग को भी गिराता था, आकाश से बारिश को भी गिराता था। पानी और आग दोनों गिराने की सामर्थ्य एलिया की प्रार्थना में थी। और बाइबल में हमने क्या पढ़े, याकूब 5वां अध्याय में, वो आपके जैसे और मेरे जैसे स्वभाव वाला आदमी था। कहने से आप और मुझे भी परमेश्वर ने वो सामर्थ्य दिया है, हमारी प्रार्थना से वो हो सकता है और होगा। करने के लिए हमारा परमेश्वर शक्तिमान है। प्रभु का धन्यवाद हो। पानी बरसाया, आग बरसाया, कहने से इम्पॉसिबल पॉसिबल हुआ है, नामुमकिन मुमकिन हुआ है, असंभव संभव हुआ है, अनहोना होना हुआ है। प्रभु का धन्यवाद। वही परमेश्वर की सामर्थ्य कर सकती है। आज भी वो प्रभु न बदलने वाला है। पहले उसने पानी बरसाया। पानी का काम क्या होता है? ठंडा करना या जीवन देना। पेड़ों को जीवन देता है और हमारे मन को ठंडा करता है। तो प्यारे भाइयों बहनों, उसका वचन, हाँ, उसका पानी आपके हृदय को ठंडा करेगा। और दूसरा क्या है? अग्नि बरसाया। अग्नि क्या काम करता है? भस्म करता है, जला के भस्म करने का काम करता है। आज वो काम होगा आपके और मेरे जीवन में। जो अनावश्यक स्वभाव है, परमेश्वर उसे जला के भस्म करेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। अनावश्यक बातों को जला के भस्म करेगा। वो आग परमेश्वर बरसा सकता है। वो आपकी और मेरी प्रार्थना के द्वारा हो सकता है। और ये करने के लिए हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। वो जिंदा परमेश्वर है। अब परमेश्वर पर हम विश्वास करेंगे। अब मैं आपको आगे की बात बताना चाहता हूं। और भी एक व्यक्ति के प्रार्थना के बारे में बताने वाला हूं, जिसके कारण असंभव संभव हुआ है। वो व्यक्ति कौन हो सकता है? प्रेज द लॉर्ड। ऐसे तो काफी परमेश्वर के संतों के बारे में हम पढ़ते हैं, उनकी प्रार्थना से असंभव संभव हुआ है। तो उन सारे प्रभु के दासों में से एक दास के बारे में मैं बताता हूं, एक परमेश्वर के जन के बारे में बताता हूं, जिसकी चर्चा बहुत कम होती है लेकिन होती है। वो है हिजकिय्याह के बारे में। हिजकिय्याह के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। हिजकिय्याह की प्रार्थना के द्वारा भी असंभव संभव हुआ है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो हम पढ़ेंगे वचन को, दूसरे राजा 20वां अध्याय और वचन 1, सेकंड किंग चैप्टर 20 एंड वर्स 1। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यों कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। प्रभु का धन्यवाद। यहाँ पर प्रभु का दास गया है। क्या उसका नाम? यशायाह। यशायाह प्रभु का दास गया है हिजकिय्याह के पास।
अब हिजकिय्याह बीमार होके पड़ा है और हिजकिय्याह के पास न्यूज़ लेके जा रहा है। क्या न्यूज़ लेके जा रहा है? हिजकिय्याह, परमेश्वर कहता है तू अब मरने वाला है। डायरेक्ट है, पुराने नियम में डायरेक्ट था। तो कहता है तू अब मरने वाला है, अपने घर का हिसाब किताब सब कर ले, किसको देना है, क्या करना है, क्या है, सब अपना हिसाब किताब सब ठीक कर ले, क्योंकि अब तू बचने वाला नहीं है, अब तू मरने वाला है। यह मैसेज मिला उसको कि तू बचेगा नहीं, तू मर जाएगा। प्रभु का धन्यवाद हो। यह सुनने के बाद देखिए हिजकिय्याह की हालत क्या हुए। यह सुनने के बाद हिजकिय्याह डर गया है, घबरा गया है और वो रोने लग गया है। हिजकिय्याह रोने लग गया और रो के उसने प्रार्थना करने लग गया। हिजकिय्याह ने क्या प्रार्थना किया, आइए हम पढ़ेंगे उसको। दूसरे राजा 20:2 में, 2 किंग चैप्टर 20 एंड वर्स 2। तब उसने बिन्त की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोया। हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोया और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर तू जानता है ये जो जो इसने किया था परमेश्वर के प्रति, वो सब बोलकर वहां पर वो हिजकिय्याह रो के प्रार्थना करने लगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, हिजकिय्याह की प्रार्थना में इतना सामर्थ्य था, हिजकिय्याह की प्रार्थना में इतनी शक्ति थी कि उसके द्वारा असंभव बात संभव हो गया है। जो परमेश्वर का प्लान था, जो परमेश्वर की योजना था, उस परमेश्वर की योजना को कुछ समय के लिए हिजकिय्याह की प्रार्थना ने रोक दिया है। हिजकिय्याह की प्रार्थना इतनी सामर्थ्य की प्रार्थना हुई कि परमेश्वर के प्लान को कुछ समय के लिए उसने रोक दिया है। हाँ, एक दिन सबको मरना है, उसके बारे में कुछ शक की गुंजाइश नहीं है। एक दिन सबको मरना है, जन्म लिया तो मृत्यु होगा ही होगा। लेकिन हिजकिय्याह के बारे में परमेश्वर ने प्लान किया। हिजकिय्याह मरने वाला था, लेकिन हिजकिय्याह ने जब गिड़गिड़ाकर प्रार्थना किया, लो लगाकर प्रार्थना किया, लो लगाकर परमेश्वर से मांगने लगा, उस समय परमेश्वर ने अपने प्लान को थोड़े समय के लिए एक्सपैंड किया है और उसकी प्रार्थना को सुना है। असंभव संभव हुआ है। मरने वाला आदमी मरा नहीं है, वो जीवित रहा है। प्रभु का धन्यवाद। वही आपकी प्रार्थना वो कर सकती है। देखिए आगे क्या हुआ, मैं वचन से आपको बताना चाहता हूं। आगे वचन पढ़िए, दूसरे राजा 20:5, 2 किंग चैप्टर 20 एंड वर्स 5। कि लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यों कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। 2 दिन के बाद कहने से तीसरे दिन में मैं तुझे पूरा चंगा करने वाला हूँ। तीसरे दिन में तू यहोवा के भवन में जाएगा। पहले क्या मैसेज था? मरने वाला। अब जैसे जो यशायाह है चौक तक भी नहीं गया, चौक पार करके भी नहीं गया, वापस परमेश्वर का वचन गया है यशायाह के पास, अरे जा वापस हिजकिय्याह के पास। अब क्या है? अभी तो मरने वाला खत्म हो गया, और क्या बोलूं? अब परमेश्वर कहता है जा उससे कह, मैंने तेरी प्रार्थना को सुना है, मैंने तेरे आंसुओं को देखा है, अब तो मरने वाला नहीं है, मैंने तुझे चंगाई दे दिया है। हालेलुया। हालेलुया। मैंने तेरी प्रार्थना को सुना है, मैंने तेरे आंसुओं को देखा है। मेरे भाई और मेरी बहन, जो परमेश्वर हिजकिय्याह की प्रार्थना को सुना है, वो आपकी और मेरी प्रार्थना को भी जरूर सुनेगा। जिस परमेश्वर ने हिजकिय्याह के आंसुओं को देखा, वो परमेश्वर आपके मेरे आंसुओं को देखने में भी समर्थ प्रभु है। आपकी ऐसी कौन सी बात है? अगर वो परमेश्वर की प्लान है, योजना है, तो भी परमेश्वर आपके आंसुओं की प्रार्थना को, आपके आंसुओं को देखकर, आपकी प्रार्थना को सुनकर आपको आयुष्य बढ़ा के दे सकता है। आपके लिए परमेश्वर प्लान बढ़ा के दे सकता है। मैं प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति करता हूं। मैं 101% कहता हूं, परमेश्वर ने
मुझे समय बढ़ा के दिया है। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे जितने बीमार है, कमजोर है, या और भी कुछ मैटर हो सकता है, आपकी प्रार्थना, हिजकिय्याह की प्रार्थना ने जैसे असंभव को संभव किया था, वैसे ही आज भी असंभव संभव होगा। वो कौन सी बात है, वो कौन सी बीमारी है, वो कौन सी समस्या है, वो कौन सा प्रश्न है, आज यहोवा आपके सामने पूछ रहा है। कौन सा? जब पहला वचन हमने पढ़ा था, वो वचन में और एक बार यिर्मयाह 32वां अध्याय उसके 27वें वचन को और एक बार परमेश्वर आपसे और मुझसे पूछ रहा है। यिर्मयाह 32 वर्स 32-27 आज और एक बार हमसे वो पूछ रहा है। हाँ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? प्रभु का धन्यवाद। यही प्रश्न प्रभु आपसे मुझसे पूछ रहा है। अरे वो जब एलिया के लिए कर सकता है, वो जब अब्राम के लिए कर सकता है, वो जब हिजकिय्याह के लिए कर सकता है, तो तुम्हारे लिए और मेरे लिए क्यों नहीं कर सकता? जरूर करेगा। वो आपसे पूछ रहा है, क्या मेरे लिए कुछ कठिन है? इज देयर एनीथिंग टू हार्ड फॉर मी? माझ्यासाठी काय अशक्य आहे का? नाही, आपल्या देवासाठी काहीच अशक्य नाही। Nothing is too hard for our God. Hallelujah. यही प्रार्थना आज आपको करनी है, यही प्रार्थना मुझे करनी है। आपकी हालात कैसी भी हो, आपकी अवस्था कैसी भी हो, हमारा परमेश्वर असंभव को आज संभव करेगा। यही मेरा वचन आपके लिए है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आपकी प्रार्थना कैसी है मेरे भाइयों बहनों? आप एक साधारण मसीह के जैसा प्रार्थना मत करो। आपको परमेश्वर ने विशेष रीति से चुना है। एलिया को चुना है, आपको भी चुना है। अब्राम को चुना है, आपको भी चुना है। हिजकिय्याह को चुना है, आपको भी चुना है। हालेलुया। तो चिन्ह हुआ की प्रार्थना आपकी होना चाहिए। एक मामूली मसीही लोगों की प्रार्थना नहीं चाहिए। वही मैं ऑडियो क्लिप के द्वारा आप लोगों को बताया हूं कि हमारी प्रार्थना कैसी होनी चाहिए। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। तो अब मैं आपको बताऊंगा, अब मैं आपको दो बात बताया हूं। असंभव अगर संभव होना है तो पहले प्रार्थना चाहिए, पहले विश्वास चाहिए और प्रार्थना चाहिए। दूसरा फेथ एंड प्रेयर, ये दो बात। मैं और एक बात आज आपको बताना चाहता हूं कि हमारी प्रार्थना अगर परमेश्वर सुनना है और इम्पॉसिबल पॉसिबल होना है, तो और एक बात हमारे लाइफ में होना चाहिए। वो बात कौन सी है? शुद्धता और निष्कपट मन होना चाहिए। शुद्ध मन होना चाहिए और निष्कपट मन होना चाहिए। फिर परमेश्वर देखो कैसी बारिश करेगा। इम्पॉसिबल को पॉसिबल की आशीषों की बारिश करेगा परमेश्वर। तो परमेश्वर आपके मन को देख के, आपके हृदय को देख के परमेश्वर काम करेगा और आपके लाइफ में, आपके जीवन में जो असंभव रहे हैं उसको परमेश्वर संभव बनाएगा। तो मेरा सवाल है, आज आपका मन कैसा है? आपका हृदय कैसा है? ये जांच के देखो जब हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। जैसे परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे, अपने आप को जांच के देखो, हमारा मन कैसा है, हमारा हृदय कैसा है। क्योंकि अब थोड़ी देर में हम प्रभु भोजन में भाग लेने वाले हैं। उस प्रभु भोजन में भाग लेने से पहले अपने दिल को जांचो, अपने मन को जांचो, अपने हृदय को जांचो कि हम कैसे हैं। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम इस दुनिया में जीवन बिताते समय कई बार हमसे गलतियां हो सकती है। हमसे दो प्रकार की गलतियां होती है। कभी कभी हम जानबूझकर गलती करते हैं और कभी कभी अनजान में हमसे गलतियां हो जाती है। लेकिन ये दोनों भी गलतियों को क्षमा करने के लिए हमारा परमेश्वर आज हमारे बीच में है। लेकिन मैं आपसे विनती करूंगा, ये जो गलतियों का सिलसिला है, ये जो पाप का सिलसिला है, हमें इसे खत्म करना है। आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे। असंभव को संभव परमेश्वर तब करेगा जब हमारा शुद्ध और निष्कपट मन होगा। मन शुद्ध और निष्कपट होना है। हम पढ़ेंगे दूसरा इतिहास 16 अध्याय वचन 9, 2 Chronicles chapter 16 and verse 9। देख
यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो अपना सामर्थ्य दिखाए। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। जिसका मन निष्कपट रहता है उसकी सहायता करे, उसके लिए अपना सामर्थ्य बताए, है ना, उसके लिए वो सहायता करे, उसके लिए वो अपना सामर्थ्य प्रकट करे। आज भी प्रभु उसकी सामर्थ्य को प्रकट करेगा, उसके बल को प्रकट करेगा। केवल आपको निष्कपट मन रखना है, पवित्र मन रखना है। आपके खिलाफ में वहां कितने बड़े घुड़सवार होने दो, आपके खिलाफ में कितने बड़े बड़े योद्धा होने दो, आपके खिलाफ में पूरी दुनिया क्यों ना आ जाते, लेकिन आपका मन शुद्ध रहने दो। यहोवा उसके सामर्थ को प्रकट करेगा। हालेलुया। यहोवा उसके बल को प्रकट करेगा और वो आप लोगों की सहायता करेगा। जब जब इस्राएली लोगों ने यहोवा की दुहाई दी है, तब तब यहोवा ने अपना भुजबल प्रकट किया है। आज भी उन तमाम परमेश्वर के लोगों के लिए जो अपने दिल को खराई से रखते हैं, अपने मन को शुद्ध रखते हैं, उनके लिए परमेश्वर आज भी बड़े बड़े काम करता है। आज भी उनके लिए यहोवा काम करता है और वो यहोवा आज भी हमारे बीच में है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। आज भी हमारा मन इस प्रभु भोजन लेते समय अपने आप को जांचना है, अपने आप को फरक के देखो आपका मन कैसा है। कभी कभी हमारा मन क्या करता है, चिड़ियों के जैसे, पक्षियों के जैसे उड़ के जाता है। तो आज हमारे उस मन के ऊपर हमको कंट्रोल करना है। कई बार हम बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन बाइबल पढ़ते पढ़ते हमारा मन पक्षियों के जैसे उड़ के जाता है। कभी कभी हम प्रार्थना के लिए बैठते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं, प्रार्थना इधर शुरू है, हमारा मन कभी कभी इधर उधर भटकते रहता है। तो ऐसी बात नहीं होना चाहिए, हमारे मन को कंट्रोल करना चाहिए। मेरा एक फ्रेंड था, मेरा दोस्त, वो भी पास्टर है। उन्होंने एक बार हम दोनों एक ही जगह वचन बता रहे थे, तब उन्होंने बताया कि वो बता रहे थे कि एक घर में वो गए विजिटिंग के लिए, प्रेयर के लिए। तो उस समय जैसे वो बाहर थे, तभी उन्होंने प्रार्थना का आवाज सुना। उस घर की जो माँ है, वो माँ अच्छा से प्रार्थना कर रही। तो इन्होंने धीरे से गया, वो देखा कि माँ आंसू बहा रही है, प्रार्थना कर रही है। तो इनको लगा कि इस माँ को अभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, इसका प्रार्थना होने तक मैं बैठूंगा। तो प्रभु का दास वहां पर बैठ गया। उस बूढ़ी माँ का प्रार्थना चल रहा है जोर जोर से। एक थोड़े समय के बाद ऐसा हुआ, जो किचन में से कुकर का आवाज आया, कुकर की सीटी बजी। जैसे कुकर का विसल हो गया, कुकर की सीटी बजी, तब ये बूढ़ी माँ क्या कहती है उसकी बहू को, अगर कुकर बंद कर, 3 सीटियां झाल्या। अरे कुकर बंद कर, 3 सीटी हो गई। प्रभु का धन्यवाद। देखिए, वो प्रार्थना तो कर रही है, लेकिन उसका मन कहाँ है? उसका मन पूरा किचन में है। यहां प्रार्थना पावरफुल हो रही है, लेकिन मन कुकर की सीटी के पास है। ऐसी लोगों की प्रार्थना काम नहीं करेगी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आपका मन पक्षियों के जैसे उड़ने लगता है। इस अनुभव को आपको खलास करना है। आपको पूरा समर्पण करके प्रभु के पास अपने मन को शुद्ध और पवित्र रखो, तब प्रभु आपके लिए बड़े बड़े काम करेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। आगे के वचन को हम पढ़ेंगे। पहले यूहन्ना 3 अध्याय वचन 21 और 22। 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 21 एंड 22। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष न दे, तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है, और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। इस वचन में हमने पढ़ा है, वो पहले लाइन को और एक बार पढ़िए। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष न दे, हमारा मन हमारा दोष न दे, हमारा मन हमें दोष न दे। तो प्यारे भाइयों बहनों, हमारा मन हमको दोष नहीं देना है, हमारा मन हमको दोष नहीं लगाना चाहिए। इस बात के लिए हम चौकस रहना है। जब आपका मन आपको दोष नहीं लगाएगा, तब बाइबल में कहता है, अगर हमारा मन हमें दोष न दे, तो जो तुम मांगोगे
वो तुम्हारे लिए मिलेगा, वो तुम्हारे लिए परमेश्वर करेगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर आपका मन आपको दोष नहीं देता है, आपका मन ठीक है, आपके मन में बुरे ख्याल नहीं है, आपके मन में बुरे विचार नहीं है, आपका मन आपके परमेश्वर के पास लगा है, तो मेरा बाइबल कहता है आप जो भी मांगोगे वो आपके लिए परमेश्वर देगा। भले कितनी भी इम्पॉसिबल बात होने दो, अगर आप मांगने से परमेश्वर आपको देने के लिए शक्तिमान है। केवल आपके मन को आपको शुद्ध रखना है, आपके मन को आपको केवल पवित्र रखना है, तब आप जो कुछ आपके परमेश्वर से मांगेंगे आपका परमेश्वर आपके लिए करने के लिए तैयार है। आज हम जांच के देखेंगे हमारा मन कैसा है, हमारा मन शुद्ध है या अशुद्ध है, हमारा मन पवित्र है या अपवित्र है। आज जिसका भी मन शुद्ध है, हम वचन से पढ़े, तुम जो मांगोगे वो परमेश्वर तुमको देगा। मैं नहीं करता, मैं नहीं कह रहा, यह परमेश्वर का वचन साफ बता रहा है। तो प्यारे भाइयों बहनों, हम प्रभु भोजन लेने से पहले आइए अपने आप को हम जांच के देखेंगे। यहां प्रार्थना के द्वारा और अपने विश्वास के द्वारा परमेश्वर काम कर रहा है। अपनी शुद्धता के द्वारा, मन को शुद्ध करने के द्वारा परमेश्वर काम कर रहा है। परमेश्वर काम करने का समय अब आ गया है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपके घरों से अब आप आपके बाइबल को आप लोग बंद कीजिए, अपने पवित्र शास्त्र बाइबल को बंद कर लीजिए और आप आपके घर में उस परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। अब मैं आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूं। जो असंभव बात है वो संभव होने के लिए मैं कुछ समय प्रार्थना में जाने वाला हूं, और मैं ये आपसे विनती करता हूं, प्रभु भोजन लेने से पहले हम प्रार्थना करने वाले हैं। प्रार्थना करने के बाद हम प्रभु भोजन में जाने वाले। हालेलुया। आज जितने लोग इस लाइव सेशन में भाग लिए हैं, प्यारे भाइयों बहनों, जो परमेश्वर कहता है मैं सारे मनुष्य जाति का परमेश्वर हूं, क्या मेरे लिए कुछ कठिन है? I am the Lord God of all flesh. Is there anything too hard for me? पहा मी सर्व मनुष्य मात्राचा देव आहे, मला अवघड अशक्य काय आहे का? प्यारे परमेश्वर के लोगों, हालेलुया। आपके लाइफ में कई असंभव बात रहेगी, मेरे जीवन में कुछ असंभव बात है, लेकिन आज ये 3 बातों को हम अपने सामने रखेंगे। पहले, हमारे विश्वास अब्राहम के जैसे होने दो। अब्राहम के विश्वास की प्रार्थना ने एक बुढ़ापे के समय में उसको वतनदार बच्चा दिया है। वही परमेश्वर काम करेगा। आइए अपने बाइबल को बंद करो, अपनी आंखों को बंद करो और अपने जीवन को प्रभु के पास लगाओ। अब्राहम को याद करो। वो परमेश्वर अब्राहम के लिए कर सकता है, आपके लिए क्यों कर नहीं करेगा? एलिया की प्रार्थना सुनी गई है, आपकी प्रार्थना क्यों कर नहीं सुनी जाएगी? हिजकिय्याह की प्रार्थना सुनी गई है, आपकी प्रार्थना क्यों कर नहीं सुनी जाएगी? और इनकी प्रार्थनाओं के द्वारा असंभव संभव हुआ है। हालेलुया। इम्पॉसिबल पॉसिबल हुआ है। यह हफ्ते में होगा। हालेलुया। इस सप्ताह में होगा, इस वीक में परमेश्वर करेगा, ये जून महीना में परमेश्वर करेगा। हालेलुया। हमें केवल विश्वास करना है, हमें केवल प्रार्थना करना है, आगे का काम उसके हाथ में हम देंगे। हालेलुया। प्रभु की इच्छा के अनुसार केवल हमारा ड्यूटी है प्रार्थना करना। हम प्रार्थना करेंगे। इस सप्ताह में परमेश्वर मेरे लिए, मेरे घर के लिए, मेरे पति के लिए, मेरे पत्नी के लिए, मेरे बच्चे के लिए, मेरे काम के लिए, मेरे व्यापार के लिए, मेरे बिजनेस के लिए, मेरे घर के लिए, मेरी बीमारी के लिए असंभव को संभव कर दे। हालेलुया। उस बात को आप कबूल कीजिए जिस बात की हो सकता है आपके बच्चों के मैरिज का बात रहेगा, आपके बच्चों के शादी का बात रहेगा। उस शादी के बात के लिए भी बोलिए, प्रभु मुझसे नहीं हो सकता है, ये मेरे लिए असंभव है, लेकिन तेरे लिए संभव है परमेश्वर। आज मैं अब्राहम के जैसे विश्वास करता हूँ, आज मैं एलिया के जैसे प्रार्थना करता हूँ, मैं अपने मन को शुद्ध करता हूँ। मेरे लिए काम कर, मेरे लिए काम कर, मेरे लिए आकाश खोल दे। मेरे पर सुनने वाले प्यारे भाइयों बहनों, आप विश्वास के साथ प्रार्थना को आरंभ कीजिए। मैं चाहता हूं कि सब कोई प्रार्थना को आरंभ कीजिए।
मैं चाहता हूं कि हर एक लोग आंखों को बंद करे और दिल को खोले। हालेलुया। और थोड़ी देर प्रार्थना में प्रभु से मांगे। हालेलुया। थोड़ा देर प्रभु से पूछिए, मांगिए। असंभव को संभव करने वाला यीशु आज आपके घर में आ गया है, आपके दिलो दिमाग में आ गया है, आपके कमरे में आ गया है, आपके जीवन में आ गया है। आज एक बदलावट होगा। मैं आपके लिए अब प्रार्थना करने जा रहा हूं। मैं आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूं। जैसा मैं प्रार्थना करेगा आप विश्वास कीजिए। हालेलुया। असंभव संभव होने वाला है। प्रभु आपके वचनों पर हमको विश्वास है। जैसे हम यिर्मयाह 32:27 में पढ़े हैं, मैं सारे मनुष्य मात्र का परमेश्वर हूं, मेरे लिए कुछ कठिन आए क्या? ओ तेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है प्रभु, तेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है परमेश्वर, तेरे लिए सब कुछ हो सकता है मेरे परमेश्वर। आज मैं प्रार्थना करता हूं, मैं अपने आप को तेरे हाथ में देता हूं। जितने प्यारे लोग इस वचन को सुन रहे हैं, जितने प्रिय जन, तेरे चुने हुए लोग, तेरे नाम से अलग किए हुए लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बड़ी सामर्थ उतर के आने दे, एक बड़ी सामर्थ उतर के आने दे। जैसे एलिया की प्रार्थना से अग्नि उतर के आया है, ओ उसी तरह उतर के आने दे प्रभु। जैसे अब्राहम की प्रार्थना से अनहोना होना हो गया है प्रभु जी, वही काम इन प्रिय लोगों के जीवन में भी होने दे। एक बड़ी गवाही को इनके जीवन में तैयार कर प्रभु। हजारों गवाहियों को हम सुनते हैं, उसी तरह आज इस भाई बहन के जीवन में भी एक बड़ी गवाही को तू आरंभ करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। मेरे प्यारे यीशु, हमारे मन को शुद्ध करने के लिए तू सहायता कर। अब जो प्रभु भोजन की सेवकाई में हम जाने वाले, हमें शुद्ध कर, पवित्र कर और तेरे नाम की महिमा कर। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अब हम प्रभु भोजन की सेवकाई में अब जाएंगे। परमेश्वर इस प्रभु भोजन की सेवकाई के लिए आपको आशीष करे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रभु भोजन की सेवा को आरंभ करेंगे। I surrender all. I surrender all and all to Thee, my blessed Savior, and I surrender all. And all to Thee, my blessed Savior, I surrender all. And I surrender all. I surrender. करंतिकरास पहिले पत्र अध्याय 11 वाक्य आपण 23 ते पुढे वाचूया. कारण जे मला प्रभूपासून मिळाले तेच मी तुम्हाला सांगितले आहे की ज्या रात्री प्रभू येशूला धरून देण्यात आले त्या रात्री त्याने भाकर घेतली, आभार मानून ती मोडली आणि म्हटले, हे माझे शरीर आहे, हे तुमच्यासाठी आहे, माझ्या स्मरणार्थ हे करा. मग भोजन झाल्यावर त्याने प्याला घेऊन म्हटले, हा प्याला माझ्या रक्ताने झालेला नवा करार आहे. जितक्यांदा तुम्ही हा पिता तितक्यांदा माझ्या स्मरणार्थ हे करा. कारण जितक्यांदा तुम्ही हे भाकर खाता व हा प्याला पिता तितक्यांदा तुम्ही प्रभूच्या मरणाची तो येईपर्यंत घोषणा करीता. म्हणून जो कोणी अयोग्य प्रकारे ही भाकर खाईल अथवा प्रभूचा प्याला पिईल तो प्रभूचे शरीर व रक्त या संबंधाने दोषी ठरेल. म्हणून माणसाने आत्मपरीक्षण करावे आणि मग त्या भाकरीतून खावे व त्या प्यालातून प्यावे. कारण त्या शरीराचे मर्म ओळखल्याशिवाय जो खातो व पितो तो खाण्याने व पिण्याने आपणावर दंड ओढून घेतो.
तुम्हामध्ये पुष्कळ जण दुर्बळ व आजारी आहेत आणि बरेच निद्रेत आहेत. याचे कारण हेच, आपण आपला न्यायनिवाडा केला असता तर आपल्यावर दंड ओढवला नसता. ज्या अर्थी आपल्यावर दंड ओढवला आहे त्या अर्थी आपल्याला प्रभूकडून शिक्षा होत आहे, अशा हेतूने की जगाच्या बरोबर आपल्याला दंडाज्ञा होऊ नये. प्रभु का धन्यवाद हो। जैसे हम बाइबल में से वचन को पढ़े हैं, प्रभु भोजन से पहले आइए हम अपने आप को शुद्ध करेंगे। 1-2 मिनट आप जहां कहीं हो, आप प्रभु भोजन में भाग लेने वाले हो, प्रभु से प्रार्थना करो कि वह आपको शुद्ध करे और पवित्र करे। प्रभु भोजन में वही लोग भाग ले सकते हैं जिसने बपतिस्मा लिया है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया है, वही इसमें भाग ले सकते हैं। यदि आपके जीवन में कुछ बुराई है, यदि आपके लाइफ में कुछ गंदगी है, परमेश्वर के साथ संबंध ठीक नहीं है, तो आज आप अपने आप को जांच लीजिए, अपने आप को शुद्ध कीजिए, आपके मन को ठीक कीजिए, आपके हृदय को ठीक कीजिए और प्रभु से बोलिए, प्रभु तेरे खून से धो के मुझे शुद्ध और पवित्र कर, एक पवित्र जीवन बिताने के लिए मुझे मदद कर। मैं आपके शरीर और लहू में भाग लेना चाहता हूं। जरूर प्रभु आपको सहाय करेगा। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। आइए हम प्रभु भोजन की सेवकाई में अब जाएंगे कि जैसे हमने वचन में पढ़ा था उसी तरह कि देखिए, प्रभु भोजन लेना आप लोगों को सबको मालूम है, हर बार हम लेते हैं। पहले मैं रोटी लूंगा, उसके लिए प्रार्थना करूंगा, और जब मैं कहूंगा आपसे रोटी आप लोग लो, तो तब रोटी ले लेना है, मैं भी ले लूंगा, हम लोग रोटी लेंगे सब साथ में। और उसके बाद में एक जन जो घर का बड़ा है वो पहले रोटी तोड़ के खाएगा, फिर उसके बाद में वो दूसरे को देगा, फिर एक होने के बाद दूसरे, ऐसे आपस में आप बांट सकते हैं। बाइबल वही कहता है, यीशु ने रोटी तोड़ के खाई, फिर चेलों को दिया, फिर चेलों ने आपस में बांट लिया, वो खाया फिर दूसरे को दिया, ऐसा। उसी तरह प्याला भी मैं पीऊंगा, उसके बाद आप लोग भी। तो आइए हम प्रभु भोजन में जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद। जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़ा गया, उस दिन उसने रोटी ली और उस रोटी को लेके उसने धन्यवाद कहा। धन्यवाद कर कर उस रोटी को उसने तोड़ा और कहा, ये मेरा देह है और ये तुम्हारे लिए है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। तो प्यारे भाइयों बहनों, ये जो प्रभु की रोटी, ये जो प्रभु का देह है, ये आज आपके लिए और मेरे लिए आशीषित होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, ये तेरा देह, ये तेरी शरीर अब हम खाने वाले हैं, हमारे लिए आशीष कर, हमारे लिए पवित्र कर, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। तो जैसे मैं इस रोटी को अब खाऊंगा, ऐसे आप भी आपके घर में से आप लोग रोटी खा सकते हो और दूसरे को दे सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। फिर प्रभु यीशु मसीह ने प्यारे के पीछे कटोरा लिया और कहा, यह मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी तुम इसे पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। परमेश्वर हमारे लिए इस द्राक्ष रस को, यीशु के खून को हमारे लिए पाक और पवित्र करके देने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। या हमारे प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद देते हैं, ये द्राक्ष रस तेरा खून हमारे लिए पाक और पवित्र कर, हमें आशीषों से भर दे, तेरे नाम की महिमा कर। यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ,
आमीन। तो आइए हम अपना द्राक्ष रस लेंगे, प्रभु के खून का सेवन करेंगे। येशूचा रक्ते भरले दुनियाचे कुंड जे पापी मैं प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति करता हूँ। प्रभु ने हमारे इस प्रभु भोजन की सेवकाई को आशीष किया, इसीलिए आइए अपने हाथों को उठा के हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। सिस्टर ग्रेस हमारे बीच में है, अब वो आखिरी की प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम आशीषों को लेंगे। प्यारे प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु, इस महीना के पहले रविवार को आत्मा और सच्चाई में तेरी आराधना करने के लिए तूने हमें मदद किया, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु। आज भी तेरे वचनों के द्वारा तूने हमसे मुलाकात किया प्रभु जी। इस महीना में प्रभु असंभव बात को तू संभव करने वाला है, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी। उस वचन पर विश्वास कर कर हम आगे बढ़ते प्रभु। इन दिनों में प्रभु हमारे मन को प्रभु निष्कपट रखने के लिए और इस प्रभु मेज में भाग लेने के लिए तो हमारे एक को मदद कर प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु मेज में भाग लेकर जो आशीष रखा है प्रभु जी, उस अनंत जीवन पाने के लिए और तेरे लिए प्रभु जी एक पवित्र जीवन बिताकर तेरे स्वर्ग राज्य के लिए तैयार होने के लिए हमें और सारे लोगों को मदद कर। शरीर आत्मा प्राण तेरे हाथों में समर्पण करते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Now may the grace of our Lord Savior Jesus Christ, love of the Father, and sweet fellowship of the anointing of Holy Spirit rest and abide with us all, now and until Jesus comes in His glory. Amen. Praise the Lord, praise the Lord। प्रभु आप सबों को आशीष करे। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। और जो बचेला है हम आगे हफ्ते में देखेंगे।